आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। आते आते रात के 9 बज गए। पक्का कंफर्म था कि मुझे डांट पड़ने वाली है। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं थक हार कर घर में घुसी ही थी कि देखा तो मम्मी जी और पापा जी टीवी देख रहे थे। आशीष अपना लैपटॉप लिए बैठे कुछ काम कर रहे थे। ननद शमिता फ़ोन पर अपनी सहेलियों से बतिया रही थी। देखकर लगा सब कुछ नॉर्मल है। चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो मम्मी जी ने मुझे घूर कर देखा। उनसे नज़रें मिलते ही मेरी नज़रें नीचे झुक गई। बस लेट आई थी, पर ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा गुनाह करके आई हूँ। डर लग रहा था कि कहीं बम अभी न फूट जाए। मैं चुपचाप नीचे नज़रें कर अपने कमरे में चली गई। फटाफट कपड़े बदले, हाथ मुँह धोए और कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जाने लगी। आशीष की नज़र मेरी तरफ थी। उसने इशारे इशारे में कह दिया कि उन्होंने खाना खा लिया है। एक पल के लिए जानकर बड़ी खुशी हुई कि चलो आज तो खाना तैयार है। नहीं तो पिछली बार तो मेरा इंतज़ार करते करते ही 10 बज गए थे। 10 भाषण सुने थे वो अलग। कितना सुनाया था मम्मी जी ने कि तुम्हें जॉब करने की इजाज़त तो तभी मिली थी कि तुम पहले घर का काम संभालोगी, लेकिन तुम्हारे तो पर ही निकल आए। मैंने खाना बाहर से मंगवाने के लिए कहा तो 2 लेक्चर और सुनने को मिले। पैसा क्या कमाने लगी हो, अपने पैरों की धौंस जमाती हो। हम बाहर का नहीं खाते, खाना तो घर में ही बनेगा। फिर 10 साढ़े 10 बजे आनन फानन में सबके लिए रोटी सब्जी बनाई थी। उसमें भी 10 मीन मेख निकाले दिए थे। मम्मी जी पापा जी खाना खाते जा रहे थे और मुझे मेरी 10 गलतियां सुनाए जा रहे थे। उसके बाद रात को जूठे बर्तन नहीं रखते, उन सबको धोते धोते 12 बज गए। तब जाकर के नींद नसीब हुई थी। पर आज खाना बन भी गया और मुझे कोई बात सुनाई भी नहीं गई। मैं मन ही मन खुश होते हुए रसोई में गई। रसोई में घुसते ही मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। खाना बना नहीं था, खाना मंगवाया गया था, पर उसके बावजूद भी पूरी रसोई को फैला दिया गया था। ये देखकर लग रहा था कि जिस किसी ने भी खाना खाने के बर्तन रसोई से निकाले हैं, उसके मन में ये ज़रूर चल रहा होगा कि आज बहू को करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना रसोई ही फैला दिया जाए। यहाँ तक कि जब खाना बर्तनों में परोसा गया था, तो भी पहले उसे स्लैब को खिलाया गया था, बाद में बर्तन में पहुँचाया होगा। पर जब मेरी नज़र सिंक की तरफ गई तो झूठे बर्तन देख रुलाई फूट गई। ऐसा नहीं है कि मैं कामचोर हूँ, पर क्या करूँ, सुबह घर से निकलती हूँ तब जो बर्तन धोकर रख कर जाती हूँ वो भी आने के बाद गंदे ही मिलते हैं। दिन भर घर में कुछ न कुछ सब खाते पीते रहते हैं, पर बर्तनों को धोना कोई पसंद नहीं करता। और काम वाली बाई कोई रख ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या है ना कि बहू को आने के बाद सबको आदत हो जाती है नए नए धर्म निभाने की। खैर, सुबह मेरे जॉब पर जाने के बाद से बर्तन मेरा इंतज़ार करना शुरू करते हैं और बेचारे रात तक मेरा इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इन बर्तनों को मुझसे बहुत प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि बर्तन धोने की जिम्मेदारी बहू की जो है। दोपहर के खाने के बर्तन तक मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि मम्मी जी और पापा जी ने जो सुबह का नाश्ता किया होगा, वो बर्तन भी वहाँ पड़े पड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो झूठे बर्तन वहाँ सिंक में पड़े पड़े मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। शायद सारे बर्तन मुझ पर व्यंग कर रहे थे। आज आ गई महारानी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमें भी नहला धुला कर तैयार करके अपनी जगह पर बिठा दो। रात भर हम ऐसे गंदे नहीं रह सकते। मन में आया कि इन झूठे बर्तनों से कह दूं कि अरे निर्लज्ज, मेरा इंतज़ार क्यों करते हो, किसी और के हाथों से भी नहा धो लिया करो। लेकिन नहीं, वो गंदे बर्तन तो अपनी वाली चलाने को तैयार थे। अरे तुम धो लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। वैसे भी अब तो हमें तुम्हारी आदत हो गई है। तुम्हारे रहते सास हम बर्तनों को धोए तो तुम्हें पाप ही पड़ेगा, और ननद से हम धुलना नहीं चाहते। हाय मम्मी जी, इजाज़त दे तो दो, नौकरानी ही रख लेती हूँ तुम लोगों को धो देने के लिए। ना ना ना, हम किसी अजनबी के हाथों धुलना नहीं चाहते। हम तो इसी घर के बर्तन हैं, पता नहीं नौकरानी हमारे साथ क्या क्या करेगी। ना बाबा ना, हमारी भी कोई इज्जत है। हमें कोई गैर छुए वह हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। धोना तो तुम्हें ही पड़ेगा। सारे के सारे बर्तन मुझे अपनी सास की भाषा बोलते हुए प्रतीत हो रहे थे। आखिर उन्हीं के बसाए हुए थे, उन्हीं की भाषा बोलेंगे। संगत का असर इसे ही तो कहते हैं।
मैंने खाना बाद में खाया, पहले बर्तन धोने शुरू किए। जल्दी जल्दी हाथ चलाने के चक्कर में यहाँ यूं कहे कि गुस्से में बर्तनों को पटकती हुई धो रही थी। गुस्सा इतना आ रहा था कि बेचारों की आह तक मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन यह क्या, मम्मी जी की प्रिय कढ़ाई गिरते समय जोर से चिल्लाई। उनकी आवाज़ सुनकर उन बर्तनों की बॉडीगार्ड मम्मी जी रसोई में आकर चिल्ला ही दी। अब क्या बर्तनों को तोड़ने का इरादा है? खुद लेट आई हो, ऊपर से बर्तन पटक पटक कर धो रही हो। इज्जत से काम करो, तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी तो कहकर चली गई, पर उन बर्तनों को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि सारे बर्तन मुझ पर हंस रहे थे। देखा, तुमसे ज़्यादा औकात तो हमारी है इस घर में। ज़रा इज्जत से धो हमें, आखिर हम तुम्हारे ससुराल वाले हैं। खैर, मैं अपना मुंह सा लेकर रह गई और उन बर्तनों को, जो कि मम्मी जी के खास रिश्तेदार थे, उन्हें इज्जत से धोने लगी। पर उस कढ़ाई को देख कर के बात इज्जत पर आ गई थी। बस फैसला ले लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इन मुँहे गंदे बर्तनों को धोने के लिए एक बर्तन धोने वाली ज़रूर लाऊंगी। उन बर्तनों को धोकर उनकी जगह रखकर मैं अपनी विजयी मुस्कान के साथ रवाना होने लगी। मैंने एक बार पलटकर देखा तो वह बर्तन मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, कर ले बेटा, तू भी मन की कर ले, होगा तो वही जो हमारी बॉडीगार्ड चाहे। बाय गॉड, तन बदन में आग लग गई। झूठ नहीं कह रही हूँ। रोज़ मैं इन बर्तनों को 10 बातें सुनाती हूँ और ये मुँह मम्मी जी के मुँह लगे बर्तन मुझे 10 बातें सुनाते हैं। अब तो ऐसी आदत हो गई है कि जालिम ना तो वो सुधरते हैं, ना ही हम सुधरते हैं। आदत से मजबूर कभी मैं ज़ोर ज़ोर से पटकती हूँ तो कभी वो अपनी बॉडीगार्ड मम्मी जी से मुझे डांट पड़वाते हैं।